नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल है। पहला, दोस्तों, क्या आप मगरमच्छ तड़कने वाला कछुआ यानी द एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल के बारे में जानते हैं? यह चेलिड्रिडे परिवार में कछुए की एक बड़ी प्रजाति है। यह प्रजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में मीठे पानी के आवासों की मूल निवासी है। यह कछुआ मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के मीठे पानी में पाया जाता है। यह फ्लोरिडा पैनहैंडल, पश्चिम से पूर्वी टेक्सास, उत्तर से दक्षिण पूर्वी कांसास, मिसौरी, दक्षिण पूर्वी आयोवा, पश्चिम इलिनोइस, दक्षिणी इंडियाना, पश्चिमी केंटकी, लुइसियाना और पश्चिमी टेनेसी में पाया जाता है। वे आमतौर पर केवल पानी के निकाय में पाए जाते हैं जो मैक्सिको की खाड़ी में बहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि एक बड़े भारी सिर और बड़े पैमाने के 3 पृष्ठीय लकीर के साथ एक लंबी मोटी खोल है जो इसे कुछ मुड़वाया डायनासोर की याद दिलाता है, विशेष रूप से एंकिलोसॉरस। इसे कार्पस पर स्पाइक्स और उभरी हुई प्लेटों की 3 अलग अलग पंक्तियों द्वारा आर्म स्नैपिंग कछुए से तुरंत अलग किया जा सकता है। जबकि आर्म स्नैपिंग कछुए में एक चिकना कैरपस होता है। इसमें आँखों के चारों ओर पीले रंग के पैटर्न होते हैं जो आँखों की रूपरेखा को तोड़ने का काम करते हैं। यह 107 से 183 किलोग्राम तक के होते हैं। यह पूरी तरह से मांसाहारी है। इसके प्राकृतिक आहार में मुख्य रूप से मछली और मछली के शव, मोलस्क, कैरियन और उभयचर होते हैं, लेकिन यह सांप, घोंगा खाने के लिए भी जाना जाता है और अन्य रिंगफिश, कीड़े, जल पक्षी, जलीय पौधे, अन्य कछुए और कभी-कभी छोटे घड़ियाल भी। यह 200 साल तक जीवित रहते हैं। दूसरा, दोस्तों, क्या आप नुडिब्रांच के बारे में जानते हैं? नरम शरीर वाले समुद्री गैस्ट्रोपॉड मोलस्क का एक समूह है जो अपने लार्वा चरण के बाद अपने गोले छोड़ देते हैं। वे अक्सर अपने असाधारण रंगों और आकर्षक रूपों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें मिलान करने के लिए रंगीन उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि जोकर, मैरीगोल्ड, शानदार, ड्रैगन, नर्तक। वर्तमान में नुडिब्रांच की लगभग 3000 प्रजातियां हैं। नुडिब्रांचेस को अक्सर आकस्मिक रूप से समुद्री स्लग कहा जाता है। यह दुनिया भर में समुद्र में पाए जाते हैं। आर्कटिक से लेकर समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे लगभग पूरी तरह से खारे पानी तक ही सीमित है। यह इंटरटाइडल जोन से लेकर 7 मीटर की गहराई तक लगभग सभी गहराई पर रहते हैं। नुडिब्रांच की सबसे बड़ी विविधता गर्म उथली चट्टानों में देखी जाती है। हालांकि 2500 मीटर की गहराई पर एक नुडिब्रांच प्रजाति की खोज की गई थी। यह बेंटिक जानवर है जो सबस्ट्रेट पर रेंगते हुए पाए जाते हैं। नुडिब्रांच के शरीर के रूप बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन क्योंकि वे ऑप्स्थोब्रांच हैं, कुछ प्रजातियों में उनके किनारे पर विशेष उपांग होते हैं जो शिकारियों को रोकते हैं। इनकी आंखें सरल होती है और प्रकाश और अंधेरे की तुलना में थोड़ा अधिक समझने में सक्षम होती है। आंखें शरीर में स्थापित होती है, लगभग 1/4 मिलीमीटर व्यास की होती है और इसमें एक लेंस और 5 फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। नुडिब्रांच वयस्क आकार में 4 से 600 मिलीमीटर तक भिन्न होती है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप धारीदार मेंढक यानी हेयरी फ्रॉग फिश के बारे में जानते हैं? धारीदार फ्रॉग फिश या बालों वाली फ्रॉग फिश जो एक समुद्री मछली है जो एंटिनेरिडे परिवार से संबंधित है। यह छोटी मछली 22 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह इसका रंग एक गोल एक्सटेंबल शरीर होता है और इसकी कोमल त्वचा बालों के समान अनियमित रूप से व्यवस्थित त्वचीय स्पिन्यूल से ढकी होती है।
इसका बड़ा मुंह आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके शरीर का रंग अत्यंत परिवर्तनशील है क्योंकि अलग अलग मछलियाँ अपने रहने वाले वातावरण से मेल खाती है। यह मछलियाँ रंग द्रव्य पैटर्न को बदलने की क्षमता रखती हैं। प्रमुख रंग पीले से भूरा नारंगी तक भिन्न होता है, जो रंगों की एक श्रृंखला से गुजरता है, लेकिन यह बिना किसी पैटर्न के हरा, भूरा, लगभग सफेद या यहाँ तक कि पूरी तरह काला भी हो सकता है। शरीर और पंखों की मोटे तौर पर समानांतर अंधेरे धारियों या लंबी धब्बियों के साथ चिन्हित किया जा सकता है। कुछ में आंखों से बाहर की ओर निकलने वाली किरणें होती है। पहला पृष्ठीय रीढ़ इलिसियम आगे की ओर और मछली पकड़ने वाली छड़ी की तरह उपयोग के लिए संशोधित किया गया है। इसकी नोक में एक विशिष्ट क्रीमी जैसा इसका होता है जो शिकार को आकर्षित करता है। यह हिंद महासागर से प्रशांत महासागर के केंद्र तक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में और न्यू जर्सी तट से मैक्सिको की खाड़ी सहित दक्षिणी ब्राजील के तट तक पाए जाते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप मुर्गा मछली यानी रूस्टर फिश के बारे में जानते हैं? रूस्टर फिश नेमाटिस्टिचियस पेक्टोरेलिस एक खेल मछली है जो बाजा कैलिफोर्निया से पेरू तक पूर्वी प्रशांत के गर्म पानी में पाई जाती है। यह जीनस नीमाटिस्टियस और परिवार नीमाटिस्टिडाई में एकमात्र प्रजाति है। यह अपने मुर्गा कंघी पृष्ठीय पंख के साथ बहुत लंबी रीढ़ द्वारा प्रतिष्ठित है। रूस्टर फिश के कानों में एक असामान्य व्यवस्था होती है। तैरने वाला मूत्राशय बड़े फोरामिना के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है और आंतरिक कान से संपर्क बनाता है। यह ध्वनियों को बढ़ाने के लिए अपने तैरने वाले मूत्राशय का उपयोग करता है। रूस्टर फिश लंबाई में 5 फीट 3 इंच से अधिक और वजन में 50 किलोग्राम से अधिक तक पहुंच सकती है। झुकी हुई औसत मछली का वजन लगभग 9.1 किलोग्राम होता है। मछली एक खेल मछली के रूप में लोकप्रिय है, लेकिन इसे अच्छी खाने वाली मछली नहीं माना जाता है, लेकिन पकड़ने और छोड़ने की जोरदार सिफारिश की जाती है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप सेलफिश के बारे में जानते हैं? दोस्तों, इंडो पैसिफिक शेलफिश भारतीय और प्रशांत महासागर के मूल निवासी है और अटलांटिक में प्राकृतिक है, जहां ये स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर में एक लेसेप्सियन प्रवासी के रूप में प्रवेश किया है। यह ऊपर से गहरा नीला, पार्श्व में भूरा नीला, नीचे की तरफ चांदी जैसा सफेद होता है। ऊपरी जबड़ा भाले के रूप में लंबा, पहला पृष्ठीय पंख एक पाल के रूप में बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें कई काले शंकु हैं। इसके अगले भाग चौकोर होते हैं, जो इसके मध्य बिंदु पर सबसे ऊंचा है। पेल्विक पंख बहुत संकीर्ण, लगभग गूदा तक पहुंच सकता है। एम्बेडेड तराजू के साथ कवर शरीर पार्श्व रेखा पेक्टोरल फिन के ऊपर घुमावदार होती है। उनके पास एक बड़ा और नुकीला बिल है, जिसका उपयोग वे शिकार के लिए करते हैं। वे टूना और मैकेरेल पर भोजन करते हैं, जो महासागर में सबसे तेज मछली में से कुछ हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 348 सेंटीमीटर है और अधिकतम वजन 100.2 किलो और अधिकतम आयु 13 वर्ष की होती है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।